जय हिंद फ्रेंड्स। रिलीजन बहुत प्यारी चीज है, रिलीजन बहुत प्यारी। पर इस दुनिया में जब धार्मिकता कम होती है, रिलीजियसनेस, और धार्मिक बढ़ जाते हैं, तब बड़ी दिक्कत आती है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, बड़ी मजेदार, आप लोग शायद ना जानते हो, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं धर्म है क्या। बेसिकली धर्म यानी लॉ, रिलीजन यानी लॉ। अब इस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? इंसान को छोड़कर बाकी हर चीज कानून से बंधी हुई है। स्टार ले लो, प्लैनेट ले लो, एनिमल ले लो, प्लांट ले लो, सब अपना नियम नहीं तोड़ते। इंसान को छोड़कर देखो, सांझ हुई, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, सनसेट, सारी बर्ड्स स्लीपिंग मोड में चली जाती, सारी। कोई खाना नहीं खाता है, कोई भोजन नहीं करता है, और इंसान रात भर भोजन करता है। जैसे ही अंधेरा होता है, ये हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है ना, ये भी स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। सनसेट के बाद कोई भी बर्ड कहीं खाना खाते हुए नहीं मिलेगी, सब सोने चले जाते हैं। सनसेट के बाद एनिमल सोने में चले जाते हैं। सनसेट के बाद ट्रीज के नीचे आप बैठ नहीं सकते, इनसे CO2 निकलने लगता है। इसीलिए तो रात में जॉगिंग करने से मना करते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग ये जो है, ये कोई कानून नहीं मानता। भगवान ने इसको कंप्लीट फ्रीडम दे रखी, कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट, कि जो तुम चाहो वो करो, बस बाद में रोना मत। और यहीं ये भटक जाता है। चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ट्री हो, सबके कानून फिक्स, सबके लॉज फिक्स। ये तो वायलेट ही नहीं करते, ये वायलेट ही नहीं करते। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वायलेशन नहीं करते ये। इंसान तो रिलीजन आया इंसान को कानून बताने के लिए। ऐसे खाते हैं, ऐसे पानी पीते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे नमाज पढ़ते हैं, ऐसे पूजा करते हैं। और रिलीजन का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप सब लड़ते हो रिलीजन को लेकर। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, अभी जब मैं मॉडर्न वर्ल्ड की वो पढ़ाऊंगा, NCERT, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में रिलीजन के दो फंक्शन थे। पहला, ये कॉन्स्टिट्यूशन था, और दूसरा मेटाफिजिक्स यानी अध्यात्मवाद। ये दो फंक्शन थे रिलीजन के प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। मॉडर्न वर्ल्ड में रिलीजन का ये जो फंक्शन था, ये वाला, ये खत्म हो गया। अब मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और पहला मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन किसका बना? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन ये जो फंक्शन है रिलीजन का, ये अभी जिंदा है, स्टिल अलाइव, इंसान को परिवर्तित करने का। अंधकार से ज्योति, लाइट में लाने का। अस्तो मां सदोगो सदगमया, मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से रोशनी की तरफ ले चल। अंधकार क्या? सेंसेस पे जी रहे हो, यह अंधकार है। तो इस्लाम का क्या काम है?
काफिर को मुसलमान बनाना। हिंदुइज्म का क्या काम है? शूद्र को ब्राह्मण बनाना। सिखिज्म का क्या काम है? शिष्य बनाना। और हर व्यक्ति को परमात्मा यानी यूनिवर्स के लॉ पर लाना। रिलीजन बहुत अच्छी चीज है, बहुत। और सारी रिलीजन में एक अभी प्लान किया है मैंने कि मैं कुछ नौजवान क्रांति के अंतर्गत रिलीजन पर कुछ काम करूंगा, तो मैं डिस्क्लोज करूंगा आपको उसके बारे में। खैर, वैदिक रिलीजन फॉर्मूला सनातन रिलीजन टू ब्राह्मणिज्म। सनातन रिलीजन यानी ऋग्वैदिक रिलीजन, ब्राह्मणिज्म यानी लेटर वैदिक। तो पहला हेडिंग ऋग्वैदिक रिलीजन, सनातन रिलीजन या ऋग्वैदिक रिलीजन। सनातन या ऋग्वैदिक रिलीजन। रिलीजन मीन्स लॉ। मीन्स लॉ and it is bound by space and time. रिलीजन का मतलब, धर्म का मतलब कानून, और वो किससे बंधा होता है? देश और काल से। रिलीजन किससे बंधा होता है? देश और काल, स्पेस और टाइम से। अब देखो, इस्लाम सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ। अब सऊदी अरेबिया क्या है? डेजर्ट है, मरुस्थल है, तो वहां डेड बॉडी दफनाई जाती है, जला नहीं सकते। देखो, रिलीजन अपने स्पेस, समय, अपने देश से बंधा हुआ है। लकड़ी ही नहीं सऊदी अरेबिया में, कहां जलाएंगे डेड बॉडी? सऊदी अरब में लकड़ी ही नहीं है, कैक्टस में जलाएंगे। और फिर रेगिस्तान की जमीन का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो बनाओ जितनी कब्रें बनानी है। तो सऊदी अरब में डेड बॉडी को दफन करते हैं। और हिंदुस्तान में जंगलों को साफ करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, एग्रीकल्चर करनी थी, और युद्ध चल ही रहा था, लोग मर ही रहे थे। तो बोले भाई डेड बॉडी को जलाना है। अब जलाना है तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, पेड़ काटे जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। और बोले डेड बॉडी जलाने के बाद जो राख है उसको नदी में डालना है। राख कभी डूबती नहीं और पोटैश बन जाती है, तो पानी के रास्ते मैदानों में फैलेगी, तो फर्टिलाइजर का काम करेगी। देखो, रिलीजन मतलब, धर्म मतलब कानून, और ये किससे बंधा होता है? देश और काल से। तो अब ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? चीफ डाइटीज, चीफ डाइटीज ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता, पहला इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा वरुण, चौथा सोम,
पहला इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा वरुण, चौथा सोम। अब टेरेस्ट्रियल फंक्शन क्या है इसका, आसमानी फंक्शन क्या है, वर्षा, रेन। और दुनियावी फंक्शन क्या है, यह युद्ध का देवता है, तो इसको कहा गया पुरंदर। सब देवता के दो फंक्शन है, एक टेरेस्ट्रियल फंक्शन है, आसमानी फंक्शन है, रेन। ऐसे इलाके में है जहां बारिश कम होती है, बारिश होगी तभी तो चारा पैदा होगा, और पशुचारण सोसाइटी है, बिना बारिश के चारा कैसे मिलेगा, तो बारिश जरूरी है। तो बारिश का देवता कौन है, इंद्र। ट्राइबल सोसाइटी है, रेगुलर वॉर हो रहा है, तो इंद्र बुरंदर है, किलों को तोड़ने वाला, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। अग्नि मीडिएटर है, मीडिएटर है, नीचे हवन करोगे ऊपर देवताओं को मिलेगा। और दूसरा वेपन है, टूल है। हमला करने से पहले शहर में आग लगा दिया, शस्त्र है। वरुण समंदर का देवता, गॉड ऑफ ओशंस, इसको कहा गया रता, रथ, RTA, रथ, रता, यानी मोरालिटी, नैतिकता का देवता। अब ऋग्वैदिक काल में पुलिस है नहीं, जुडिशरी है नहीं, तो सबसे ज्यादा किसको महत्व दिया जाएगा, नैतिकता को, मोरालिटी को। समुद्र की लहर किनारे तक आती है, फिर लौट जाती है, अगर वो ना लौटे तो तबाही, सब कुछ खत्म। ऐसे कबीलाई समाज में अगर नैतिकता खत्म हो जाए, कबीलाई समाज किस पे चलेगा, मोरालिटी पे। क्यों, क्योंकि पुलिस नहीं है। इसलिए कबीलाई समाज में अपराध का दंड नहीं है, क्राइम का पनिशमेंट नहीं है, नैतिकता तोड़ने का दंड है। अगर एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर पाया गया इस्लाम में, तो औरत को इतना जमीन में गाड़ के पत्थर से मारेंगे। क्यों, क्योंकि उसने नैतिकता को भंग किया है। अपराध का दंड नहीं है, नैतिकता का दंड है। कबीलाई समाजों में नैतिकता का दंड होता है, अपराध का दंड नहीं होता। ये नोट करके लिख लेना। इसलिए कठोर दंड होता है। लोग कहते हैं अरे इस्लाम में बहुत बहुत कठोर दंड है। हां, क्योंकि नैतिकता का दंड है। इट्स अ पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग मोरालिटी। चोरी कर लिया, हाथ काट लिया। लिखना इस बात को। अगर कोई तुमसे पूछे कि यार इस्लाम में इतना कठोर नियम क्यों है, कहना नैतिकता, मोरालिटी के वायलेशन का दंड है कि तुमने नैतिकता खत्म की, भरोसा तोड़ा है। तो नैतिकता का देवता है वरुण। सोम प्लांट्स, और इंटॉक्सिकेंट। अब कौन सा पौधा था, क्या था, यह तो नहीं पता, लेकिन युद्ध के समय इसका सेवन किया जाता था। आज भी आर्मीज को, जितनी भी आर्मीज होती हैं, उनको शराब दी जाती है, अफीम दिया जाता है, खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता। अब वॉर हो रही है, गोली लग गई, तो अफीम दवा का काम करेगा, तो शराब दवा का काम करेगी। कुछ लोगों को लगता है कि आर्मी को यह सब दिया जाता है कि नशा करो। नो 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 नो, कभी नहीं। यह सब दवा का काम करेगी। भाई कहीं भी दर्द हो रहा है तो जब तक मन जिंदा है तो दर्द का एहसास है, और अगर मन शांत हो गया तो पहला फीचर
चीफ डाइटीज, प्रमुख देवता किससे संबंधित है? ऋग्वैदिक समाज से। सेकंड फीचर, मोड ऑफ वर्शिप, पूजा पद्धति क्या है? प्रेयर एंड ऑब्लेशन। प्रेयर, पूजा और चढ़ावा। सबसिस्टेंस इकोनॉमी है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी है। रुद्राभिषेक नहीं करा सकते। रुद्राभिषेक कराने के लिए घी चाहिए, चावल चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, शहद चाहिए, घी चाहिए। इसीलिए मुसलमान नमाज पढ़ता है। मुसलमान के यहां रिचुअल तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसिस्टेंस इकोनॉमी में धर्म का जन्म हुआ है। तो प्रेयर एंड ऑब्लेशन। प्रेयर एंड ऑब्लेशन सबसिस्टेंस इकोनॉमी है। तीसरा फीचर, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप। अब अफगानी अगर पूजा कर रहा है तो परमात्मा से क्या मांगेगा? प्रॉस्पेरिटी। और यूएस का आदमी अगर पूजा कर रहा है तो परमात्मा से क्या मांगेगा? पीस। प्रॉस्पेरिटी तो है ही उसके पास। इंसान परमात्मा से वो चीजें मांगता है जो उसके पास नहीं है। तो ऋग्वैदिक आदमी किस लिए पूजा करता था? ब्रेव सन्स। युद्ध चल रहा है ना, रेगुलर वॉर एंड प्रॉस्पेरिटी। पुत्र और समृद्धि की मांग। पुत्र क्यों? क्योंकि रेगुलर वॉर हो रहा है। और सबसिस्टेंस इकोनॉमी है। पुत्र क्यों? क्योंकि रेगुलर वॉर हो रहा है और सबसिस्टेंस इकोनॉमी है। चौथा फीचर, सनातन रिलीजन। ऋग्वैदिक रिलीजन इज कॉल्ड एज सनातन रिलीजन। सनातन धर्म कहा जाता है इसे। क्यों? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, किसने, कहां से शुरू हुआ? मोहम्मद साहब से। किताब का नाम कुरान। कहां से शुरू हुआ? जीसस क्राइस्ट से। किताब का नाम बाइबल। कहां से शुरू हुआ? गुरु नानक से। किताब का नाम आदि ग्रंथ। लेकिन ऋग्वैदिक रिलीजन, ऋग्वैदिक origin is not clear. Obscure origin, obscure origin, OBSCURE, obscure origin, अनिश्चित शुरुआत। कहां से शुरू हुई पता ही नहीं। प्लस नो फंडामेंटल टेक्स्ट, नो फंडामेंटल टेक्स्ट।
देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज, इसलिए इसको कहते हैं सनातन रिलीजन, सनातन धर्म। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सनातन धर्म। ऑब्सक्योर ओरिजिन, ऑब्सक्योर, कहां से शुरू हुआ पता ही नहीं, किसने शुरू किया पता ही नहीं। एंड नो फंडामेंटल टेक्स्ट, यह था ऋग्वैदिक रिलीजन। पहला फीचर ट्राइबल डाइटीज, ट्राइबल। दूसरा मोड ऑफ वर्शिप, प्रेयर एंड ऑब्लेशन। तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप, ब्रेव सन्स एंड प्रॉस्पेरिटी। और चौथा सनातन रिलीजन। सनातन ये चार फीचर ऋग्वैदिक रिलीजन के। सनातन रिलीजन, सनातन ऋग्वैदिक रिलीजन के ये चार फीचर। अब क्या हुआ, 1000 BC आयरन रेवोल्यूशन, चेंज इन इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी। 1000 BC आयरन रेवोल्यूशन, लौ क्रांति। लौ क्रांति ने क्या किया, अर्थव्यवस्था बदल दी, राजनीति बदल दिया, समाज बदल दिया। और रिलीजन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन। रिलीजन प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या था, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। रिलीजन प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या था, संविधान। तो जब इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी बदलेगी तो संविधान भी बदलेगा, धर्म भी बदलेगा। कि रिलीजन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब रिलीजन बदला, जब इकोनॉमी बदली, पॉलिटी बदली, सोसाइटी बदली, तो धर्म भी बदलेगा। तो अब क्या पैदा हुआ, लेटर वैदिक रिलीजन। लेटर वैदिक रिलीजन यानी ब्राह्मण रिलीजन। ब्राह्मणिज्म। वेद की संहिताएं हैं, ऋचाएं, और ब्राह्मण के मंत्र हैं। फर्क है दोनों में। सूक्त, अब धर्म बदल गया। धर्म बदल गया। अब जब धर्म बदल गया
लेटर वैदिक रिलीजन, पहला फीचर, sacrifice, central theme, accompanied by ritual and formula. सैक्रिफाइस सेंट्रल थीम, मोड ऑफ वर्शिप चेंज हो गया। सैक्रिफाइस सेंट्रल थीम, बलि सेंट्रल थीम, जिसमें दो चीजें और जुड़ गई, रिचुअल और फॉर्मूला, कर्मकांड और विधियां। बलि, कर्मकांड और सूत्र। Sacrifice central theme accompanied by ritual and formula. मोड ऑफ वर्शिप चेंज हो गया। क्यों? अब इकोनॉमी बदल रही है, इकोनॉमी में नई चीज शुरू हो गई, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। धर्म का काम क्या है? बदली हुई चीजों को मान्यता देना, तभी उन्हें सामाजिक मान्यता मिलेगी। तो प्लाउ रिचुअल, प्लाउ रिचुअल, प्लाउ, इकोनॉमी बदली, पॉलिटी बदला, सोसाइटी बदला, तो जितनी बदलाहट हुई है उसको मान्यता कौन देगा? धर्म। किसके थ्रू देगा? रिचुअल के थ्रू, कर्मकांड के थ्रू। क्योंकि धर्म क्या है? संविधान है, और धर्म जब तक मान्यता नहीं देगा उसे सामाजिक मान्यता नहीं मिलेगी। तो प्लाउ रिचुअल किसको मान्यता देने के लिए? कृषि अर्थव्यवस्था को। पॉलिटी, अब राजा बन गया, जनपद का राजा, तो राजस्व, राजस्व सैक्रिफाइस। दैवीय सिद्धांत कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, देखो बदलाहट को धार्मिक मान्यता। समाज, सोसाइटी, वर्ना सिस्टम पैदा हो गया। अब कैसे पता चलेगा कौन अपर कास्ट क्लास है, कौन लोअर क्लास है? तो उपनयन सेरेमनी, उपनयन सेरेमनी। यज्ञोपवीत, जनेऊ, शूद्र को जनेऊ पहनने को नहीं मिलेगा। तो कर्मकांडों की क्या भूमिका थी? नवोदित नियमों को धार्मिक मान्यता, जिससे कि उन्हें क्या मिल सके? सामाजिक मान्यता। लिख लो, रिचुअल्स प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग द न्यू डेवलपमेंट्स रिलीजियस सैंक्शन। रिचुअल इज इक्वल टू रिलीजियस सैंक्शन। कर्मकांड ने क्या किया? धार्मिक मान्यता दी। इससे क्या हुआ? सोशल सैंक्शन मिल गया, सामाजिक मान्यता मिल गई। यह पहला डेवलपमेंट था। तो ब्राह्मण धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कर्मकांड। ऋग्वैदिक रिलीजन में प्रार्थना और ऑब्लेशन, उत्तर वैदिक रिलीजन में कर्मकांड।
कर्मकांड क्या करेगा? जो नए डेवलपमेंट्स हैं उनको रिलीजियस सैंक्शन देगा। रिलीजियस सैंक्शन से क्या होगा? सोशल सैंक्शन। है पहला फीचर। सेकंड फीचर, एमर्जेंस ऑफ न्यू डाइटीज, नए देवों का उदय। एमर्जेंस ऑफ न्यू डाइटीज, नए देवताओं का उदय। पहला ब्रह्मा, कौन है ये? क्रिएटर है। नई इकोनॉमी पैदा हो रही है, नई पॉलिटी पैदा हो रही है, नई सोसाइटी पैदा हो रही है, तो कोई तो बनाएगा। तो ब्रह्मा क्रिएटर, इंद्र पीछे चला गया। अब जब नई चीजें पैदा हो रही हैं तो पुराने लोग उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो विष्णु प्रोटेक्टर, किसका? नई चीजों का। तो रुद्र डिस्ट्रॉयर, किसका? दुश्मनों का। एमर्जेंस ऑफ न्यू डाइटीज, ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु प्रोटेक्टर, रुद्र डिस्ट्रॉयर। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप अभी भी सेम है क्योंकि सरप्लस नहीं पैदा हुआ। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप सेम, ब्रेव सन्स एंड prosperity. Brave sons and prosperity. चौथा फीचर, फिलॉसफी बदल गई तो टेक्स्ट भी बदलेगा। ऋग्वैदिक रिलीजन का टेक्स्ट क्या है? ऋग्वेदा। और लेटर वैदिक रिलीजन का टेक्स्ट क्या है? ब्राह्मणास। कौन से ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ब्राह्मण धर्म का ग्रंथ ब्राह्मण। कौन से दो ब्राह्मण? शतपथ और ऐत्रेय। शतपथ में सोशल इकोनॉमिक रिचुअल्स और ऐत्रेय पॉलिटिकल। सोशल इकोनॉमिक रिचुअल्स, ऐत्रेय पॉलिटिकल। बट अब समझ लेना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, टेंशन मत लो। बट ब्राह्मणास आर नॉट अपौरुषे। ब्राह्मण अपौरुषे नहीं है। कौन है अपौरुषे? वेदास। वेदास आर अपौरुषे। वेद अपौरुषे हैं। ब्राह्मण अपौरुषे नहीं है। तो ब्राह्मणों की बात कोई मानेगा ही नहीं जब वो अपौरुषेय नहीं है।
तो शतपथ और ऐत्रेय को मिलाकर एक नया वेद बना दिया गया, यजुर्वेद। अब यह हो गया अपौरुषे। ऋग्वैदिक काल का वेद कौन है? ऋग्वेदा। और लेटर वैदिक काल का वेद कौन है? यजुर्वेदा। किसको मिलाकर बना है? शतपथ और ऐत्रेय ब्राह्मण को। यानी किस चीज का वेद है? कर्म कांड का। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और ब्राह्मण धर्म में सारा दर्शन बदल गया। लेटर वैदिक काल के धर्म में सारा दर्शन, सारी फिलॉसफी बदल गई, तो टेक्स्ट तो बदलेगा ही। तो नया टेक्स्ट आ गया, ब्राह्मणास, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण अपौरुषेय नहीं है, भगवान के वचन नहीं है, ईश्वर के वचन नहीं है। तो जब ये ईश्वर के वचन नहीं है तो जनता इन्हें मानेगी नहीं। अपौरुषेय कौन है? वेद। तो दोनों को मिलाकर एक नया वेद बना दिया, यजुर्वेद। तो ब्राह्मण धर्म का वेद है यजुर्वेद। वैदिक काल का रिलीजन पढ़ा रहे हैं। अपौरुषेय मतलब मानव रचित नहीं, ईश्वर रचित। भगवान ने लिखा है। कुरान अपौरुषेय, बाइबल अपौरुषेय, वेद अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब ईश्वर रचित, रिटन बाय गॉड। है? समझ में आ गया यजुर्वेद कैसा पैदा हुआ? अब कर्मकांड करते वक्त मंत्रों को गाना पड़ेगा, तो ऋग्वैदिक ऋचाओं को संगीतबद्ध किया गया। हिम्स ऑफ ऋग्वेदा, हिम्स ऑफ ऋग्वेदा वेर एंट्यून्ड, संगीतबद्ध किया गया। ऋग्वैदिक ऋचाओं को संगीतबद्ध किया गया रिचुअल के समय गाने के लिए। तो इससे पैदा हुआ सामवेद, द वेदा ऑफ म्यूजिक। यजुर्वेद द वेदा ऑफ रिचुअल, ऋग्वेद द वेदा ऑफ हिम्स। और इन तीनों वेदों को कहा जाता है त्राई। ऋग्वेद द वेदा ऑफ हिम्स, यजुर्वेद द वेदा ऑफ रिचुअल, कर्मकांड, एंड सामवेद द वेदा ऑफ म्यूजिक। इन तीनों को मिलाकर कहा गया त्राई। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा गया? त्राई। फिर यहां के
और इन वैदिक रिचुअल में जो मंत्र पढ़े जाते थे, यहीं पे लिखना, ऋग्वेद में क्या होता था, वैदिक पीरियड में क्या होता था, प्रेयर होती थी। प्रेयर यानी रिक्वेस्ट। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो रहा है, रिचुअल। और रिचुअल के समय ये जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं, इनमें शक्ति है, मंत्र शक्ति। अब ऑर्डर दिया जा रहा है कि करना ही पड़ेगा। यस, मोटिव बिहाइंड यजुर्वेद वॉज टू कंसिडर ब्राह्मण एज अपौरुषे। ऋषि कौन, सप्त ऋषि कौन है, मंत्र दृष्टा। लिखा नहीं उन्होंने, देखा। वेद लिखे नहीं गए। सप्त ऋषियों को इनका रचनाकार माना जाता है, लेखक, पर उन्हें कहा जाता है मंत्र दृष्टा। जैसे कुरान हजरत मोहम्मद पर नाजिल हुई, उतरी, ऐसे वेद के ये जो मंत्र हैं ये ऋषियों के ऊपर उतरे, उनको कहा जाता है मंत्र दृष्टा। मंत्र सृष्टा नहीं, मंत्र दृष्टा। And this mantra Shakti became the power of Brahmins. मौलाना दुआ करेगा कि अल्लाह इनके बच्चे को ठीक कर दे। पंडित महामृत्युंजय का जाप करेगा कि ठीक करना ही पड़ेगा। और यही मंत्र शक्ति ब्राह्मणों की शक्ति का कारण बन गया। पानी लिया, मंत्र पढ़ा, मारा, सामने वाला बैल बन गया। So the most important feature of Rigvedic religion is mantra shakti. Things will be done by the force of mantra shakti. क्लियर हो गया? लेटर वैदिक रिलीजन, हाँ? लेटर वैदिक रिलीजन, पहला फीचर रिचुअल, दूसरा न्यू डाइटीज, तीसरा ब्रेव सन्स एंड प्रॉस्पेरिटी, चौथा न्यू टेक्स्ट ब्राह्मणास and Yajurveda and Samveda. Brahmanas, Yajurveda and Samveda. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इन सब के साथ एक धारा और दिखाई पड़ती है, तंत्रिक धारा, तंत्र स्ट्रीम। यहां के जो लोग स्थानीय लोग थे, उनका अपना एक शास्त्र था, ग्रंथ, विधा थी, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना। और इस तंत्र धारा ने भी एक वेद का रूप ले लिया, अथर्ववेद। यह किससे जुड़ा है? तंत्र से। ऋग्वेद किससे जुड़ा है? हिम से। यजुर रिचुअल से, साम संगीत से, और अथर्व तंत्र से। तंत्र जो आज तुम देखते हो हिंदू समाचार पत्र में समाचार छपता है, हाजी वसीम 24 घंटे में
सौतन, प्यार, नौकरी, ये सब अलग लोग हैं। ये सब बिल्कुल अलग लोग हैं। ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड और तंत्र के साथ साथ एक धारा और दिखाई पड़ती है, उपनिषदिक धारा। द स्ट्रीम ऑफ नॉलेज। द स्ट्रीम ऑफ सेंट्स। इन्होंने न तंत्र की बात की, न कर्मकांड की बात की, इन्होंने ज्ञान की बात की, नॉलेज की, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, उपनिषद, गुरु के समक्ष बैठना, यह तीसरी धारा उपनिषदिक, जिसका सबसे ज्यादा विकास हुआ 6th सेंचुरी BC में, वेदांत। इसी को कहा वेदांत धारा, उपनिषदिक धारा, ज्ञान पर आधारित धारा। तो इसने आत्मा की बात की, ब्रह्म की बात की, मुक्ति की बात की, मोक्ष की बात की, और यहीं से पैदा हुए श्रमण। श्रमण यानी होश में रहकर काम करने वाले, श्रमण। यह था वैदिक रिलीजन। ऋग्वैदिक पहला फीचर ट्राइबल डाइटीज, दूसरा प्रेयर एंड ऑब्लेशन, तीसरा प्रॉस्पेरिटी एंड ब्रेव सन्स, चौथा सनातन। फिर 1000 BC आयरन रेवोल्यूशन, चेंज इन इकोनॉमी, पॉलिटी, society, and this led to the change in religion, later Vedic religion. Ritualistic religion, new deities, prosperity and brave sons, Brahmanas and Yajurveda. Plus Atharvaveda, the Tantric stream, and Upanishads, Vedanta, the stream of knowledge.
ये था वैदिक रिलीजन। ओके देन, थैंक यू, जय हिंद।